आज हम करेंगे ट्रबल शूटिंग, ठीक है। ट्रबल शूटिंग ऑफ ओएस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ ओएस? ट्रबल शूटिंग ऑफ ओएस का मतलब है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, या आपका सिस्टम मान लीजिए आपने चलाया और 5 मिनट 10 मिनट बाद के सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, या सिस्टम में कभी कभी आप देखते होगे ब्लू स्क्रीन आ जा रही है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सिस्टम की हो सकती है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स अ ट्रबल शूटिंग. So troubleshooting is a process to solve the system problem, like system gets slow, system get restarted after some time, or BSOD. BSOD stands for blue screen of death. Okay. Now the feature of ऑपरेटिंग सिस्टम विच हेल्प आवर ट्रबल शूटिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हमारे कुछ ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जिससे हम अपने सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. मान लीजिए आप अपने सिस्टम के अंदर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो इंटरनेट यूज़ करने के कारण बहुत सारी टेम्परेरी कुकीज़ आ रही हैं आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है. उन सबको डिलीट करने के लिए पहला आप ऑप्शन यूज़ करते हैं %, temp %. देखिए प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कैसे होगा. विंडो आर किया हमने, यहाँ पर %, का साइन लगाइए, फिर temp %, ठीक है. एंटर करेंगे तो जितनी भी कुकीज़ आपके सिस्टम में सेव हैं, ठीक है, वो सारी कुकीज़ आपको दिखा दे रहे हैं. इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करिए और फिर शिफ्ट के साथ डिलीट यानी परमानेंट डिलीट कर दीजिए. डिलीट हो गई, ठीक है. जो अभी आपकी इस समय की चल रही है वो चल रही है. दूसरा ऑप्शन है प्रीफेच. प्रीफेच क्या करता है? ये भी आपके जो वो आपके इंटरनेट पे चलने वाले, इंटरनेट के कारण आने वाली सेटिंग्स हैं और जो सारी चीज़ें होती हैं, जो सेटिंग्स सेव हैं उसे हटाने की कमांड है प्रीफेच. PREFETCH, ठीक है. प्रीफेच चलाइए. ये देखिए इतने सारे प्रीफेच हैं यानी सेटिंग्स सेव हैं आपके फाइल्स जो भी आप यूज़ किए होंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो सारी यहाँ पर सेटिंग्स सेव हैं. इन्हें भी कंट्रोल A शिफ्ट डिलीट. क्लियर? दो चीज़ समझ में आई. temp रन के अंदर जाके लिखना है टेम्परेरी कुकीज़ डिलीट करने के लिए, प्रीफेच के थ्रू सेटिंग्स डिलीट करनी है. अब नेक्स्ट आता है, मान लीजिए आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स अपने सिस्टम में यूज़ किए, फिर उसे अनइंस्टॉल किए, ठीक है, या और भी कई सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपने इसमें डाले, कुछ डिलीट किए, कुछ अनयूज्ड फाइल एंड फोल्डर्स आपके सिस्टम में पड़ी हुई हैं, या आपने सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल किया था उसे अनइंस्टॉल किया तो उसकी सेटिंग्स पड़ी हुई हैं. इस तरह से कुछ अनयूज्ड फाइल्स एंड फोल्डर आपके ड्राइव के अंदर बन जाते हैं, ठीक है. उन्हें क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्क क्लीनअप का फीचर यूज़ करेंगे. देखिए डिस्क क्लीनअप आ रहा है सबसे ऊपर. ये ड्राइव वाइज चलता है. सी ड्राइव में सबसे पहले चेक किया तो ये आपको देखिए ये सर्च करके बता देगा कि कौन कौन से अनयूज्ड फाइल एंड फोल्डर्स आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं जो आपको यूज़ नहीं करने हैं. आप उन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए. इससे आपके वर्किंग डेटा के ऊपर और आपके वर्किंग सिस्टम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो अनयूज्ड फाइल्स एंड फोल्डर है वही है. फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप जाके इस फाइल के ऊपर क्लिक करके आप उसे ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है. मैंने देखिए सारे सेलेक्ट कर दिए. अनयूज्ड देखिए टेम्परेरी फाइल्स है, थंबनेल्स है, रिसाइक्लिंग बिन के अंदर डेटा है. इस तरह से बहुत सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है. मैंने ये देखिए 1.90 GB डेटा है जो हमारे पास अनयूज्ड है. मैंने इन सबको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया. तो हमारा इतना स्पेस सी ड्राइव में से क्या हो गया? फ्री हो गया, ठीक है. तो अगर हार्ड डिस्क फुल होने के कारण हमारा सिस्टम स्लो हो रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा. डिस्क क्लीनअप भी समझ में आ गया. डिस्क क्लीनअप के बाद दूसरा आपका क्या था? CHK DSK. ये क्या होता है?
मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क के आपने देख लिया कि सब कुछ टेम्परेरी फाइल्स, कुकीज़, सब कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है या फिर आपको एक्सेसिंग करने में टाइम लगा रहा है, तो हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कहीं बैड सेक्टर आ गया हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैड सेक्टर? बैड सेक्टर का मतलब क्या है कि आप बार बार डेटा राइट कर रहे हो, फिर फॉर्मेट कर रहे हो, फिर राइट कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो। इससे क्या होता है, हम क्विक फॉर्मेट करते हैं ना, तो क्विक फॉर्मेट करते समय ये प्रॉपर क्लीन अप नहीं करता है, तो कई जगह ऐसी बन जाती है फाइल्स की जहाँ पर पहले का डेटा भी होता है और दोबारा भी राइट कर दिया, तो डेटा कोलिजन होने के कारण बैड सेक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, या बार बार फॉर्मेट करते रहने के कारण वो प्लेटर ख़राब हो रहा होता है, घिस रहा होता है, जिसके कारण वहाँ से फाइल रीड प्रॉपर नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं कि क्या कोई बैड सेक्टर हार्ड डिस्क के अंदर आ गया है। इसको चेक करने के लिए हम CMD पर जाएंगे। ये देखिए CMD पे आ गए। अब यहाँ पर आप चलाइए CHKDSK। याद रखिएगा ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रन कर सकता है। अगर आपके हार्ड सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल स्टेट में है तो पहले उसे इनेबल करिए एंड देन आफ्टर यू कैन एग्जीक्यूट CHKDSK। ये देखिए अब ये इसने बताया कि आपका फाइल सिस्टम NTFS से है और उसके बाद पूरे हार्ड डिस्क को चेक करके ये बता देगा कि पूरे हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है, कितनी फाइल्स हैं और बैड सेक्टर है या नहीं। ठीक है, देखिए ये पूरा एग्जीक्यूट करके बता रहा है, फाइल्स इतने रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये देखिए, बैड सेक्टर 0 KB, इसका मतलब मेरे हार्ड डिस्क में कोई बैड सेक्टर नहीं है। इतना डिस्क स्पेस है, इतनी फाइल्स है, इतने इंडेक्सेस हैं। ठीक है, सिस्टम इतना स्पेस यूज़ कर रहा है, इतनी लॉग फाइल्स हैं और इतना डिस्क स्पेस अभी अवेलेबल है। तो आपका CHKDSK पूरा समराइज करके हार्ड डिस्क चेक करके आपको बता सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरा, अगर मान लीजिए इसमें बैड सेक्टर कुछ होता तो आप क्या करते? OS के अंदर इसका भी एक फीचर है कि बैड सेक्टर, ये कोशिश करता है कि बैड सेक्टर जहाँ आ गया है उसे ठीक कर दे। इसके लिए एक फीचर होता है, पहले मैं आपको उसका मीनिंग भी समझा दूं, दैट इज डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब है, फ्रेगमेंटेड एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी जो हार्ड डिस्क है इसको जब इंडेक्सिंग की होगी तो हर पेज का एक साइज बना लिया। ठीक है, कि ये इतने क्लस्टर का एक पेज है, इतने क्लस्टर का दूसरा पेज है, इतने क्लस्टर का तीसरा पेज है। अब पहले पेज के अंदर जब कोई फाइल आके सेव हुई तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो फाइल की साइज़ और क्लस्टर की साइज़ सेम हो, तो उसने बाकी का स्पेस तो ले लिया, नीचे का कुछ स्पेस फ्री रह गया। यानी जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी में आपने आंसर लिखा, आधे पेज तक आपका आंसर आया और नीचे आधा पेज फ्री रह गया, तो अब वो पेज आप यूज़ नहीं करते, पन्ना पलटे दूसरी जगह से दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिए। हार्ड डिस्क भी यही करता है। एक बार अगर एक पेज का एड्रेस चला जाए सेव होने के लिए, मान लीजिए कोई फाइल आके पेज 1 पे सेव हुई तो वहाँ पर एड्रेस चला गया कि पेज 1 पे फाइल 1 सेव है, अब उसका कुछ फ्री स्पेस बच गया था, वो फ्री स्पेस दोबारा डेटा के लिए यूज़ नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड एरिया। इस तरह से बहुत सारा डिस्क स्पेस आपके हर पेज पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा साइज बच रहा होगा जो कि फ्री तो है लेकिन मेरे डेटा के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। उस स्पेस को फ्री करने के लिए एक फीचर है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, जिसके थ्रू हम अपने फाइल्स को सीक्वेंसिंग भी करते हैं और फ्रेगमेंटेड एरिया को फ्री भी करते हैं। हाउ वी कैन यूज दिस डीफ्रेगमेंटेशन? डिस्क मैनेजमेंट पे जाइए, हम ड्राइव वाइज इसको चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने E ड्राइव लिया या D ड्राइव ले लिया। ठीक है, D ड्राइव पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पे आ रहा है टूल्स। अभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपका बैड सेक्टर अगर आ गया हो तो भी OS एक फीचर देता है, दैट इज एरर चेकिंग। दिख रहा है सबको?
एरर चेकिंग है, चेक पे क्लिक करिए। यहाँ पे कह रहा है स्कैन ड्राइव, है ना, you can keep using the drive during the scan. If error are found you can decide if you want to fix them. मतलब ये एरर चेक करेगा और आपसे पूछेगा कि आप इसे फिक्स करना चाहते हो या नहीं। अगर उस जगह पे फाइल होगी कोई तो वो फाइल ख़राब भी हो सकती है। तो ये आपको स्कैन पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखो इसने पूरे ड्राइव को चेक किया और बता दिया नो है, क्योंकि हमारे वही दिखा दिया था कि कोई बैड सेक्टर नहीं है। तो मैंने स्कैन पे क्लिक किया, इसने कह दिया कि कोई एरर इस ड्राइव में नहीं है। तो आप एरर चेकिंग पे जाके बैड सेक्टर रिमूवल के लिए ट्राई कर सकते हो। ये 100% श्योर नहीं करता, मगर ये कोशिश पूरी करेगा कि उस एरर को दूर कर सके। दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन और डीफ्रेगमेंट ड्राइव। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही है जो फ्रेगमेंटेड एरिया है उसे फ्री स्पेस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, और आपके डिस्क स्पेस को आगे यूज़ के लिए देगा। ऑप्टिमाइज पे क्लिक करो, ये देखो सी ड्राइव, डी ड्राइव सब जगह दिखा रहा है। मैंने ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दिया, ये दिखा रहा है देखो 0 days सिंस। और आपको ये दिया जाता है, मतलब ये कहा जा सजेशन देता है माइक्रोसॉफ्ट खुद भी कि वीकली आप एक बार कम से कम डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, टेम्प फैचिंग, ये सब क्लीन अप करके अपने सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपने डिस्क ड्राइव को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लियर? ये था आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। अब एक चीज़ और बचती है, सिस्टम रीस्टोर। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अभी मेरा सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, मैंने अभी इसके ऊपर अपना ओएस डाला, उसके बाद अपने जो सॉफ्टवेयर्स डालने थे वो सब डाला, मेरा सिस्टम अभी मैंने फ्रेश तैयार करके रखा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम एक पॉइंट क्रिएट करके रख देंगे और जब भी मेरे सिस्टम में कोई एरर आएगी तो हम उस पॉइंट पर जाके अपने सिस्टम को रीस्टोर कर देंगे, ये वापस उसी सेटिंग पर चला जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाइए। यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोटेक्शन दिखा रहा है, सिस्टम प्रोटेक्शन पे क्लिक करिए। यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी आपका सारी ऑफ है क्योंकि अभी आपका कोई भी पॉइंट क्रिएटेड नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं और इसे टर्न ऑन का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? ये देखो टर्न ऑन आ गया। सी ड्राइव पर हमने किया, सी ड्राइव पे सारी सेटिंग होती है। टर्न ऑन द सिस्टम प्रोटेक्शन पे कितना स्पेस आप अपने प्रोटेक्शन के लिए देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने अप्लाई किया और ओके कर दिया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ऑन किया है। अब मान लीजिए इस समय मेरा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, मुझे इस टाइम का एक पॉइंट क्रिएट करके रखना है। तो सिस्टम यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट पर क्लिक करिए, पॉइंट का कोई नाम दे दीजिए, मैंने दे दिया P1, ठीक है, और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। ये देखिए ये सारी सेटिंग्स इस समय की करंट सिस्टम की आपकी सारी सेटिंग्स का एक पॉइंट क्रिएट करके रख देगा। अब 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आपको लगता है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है और आपको वापस उसी पॉइंट पर जाना है, बार बार सिस्टम हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं ना, हमारा जो है उतना टाइम लॉस होगा और भी जो डेटा है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैंने यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करके रख दिया है। अब यहाँ सिस्टम इस रीस्टोर पे जाइए, जब भी आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम रीस्टोर पे क्लिक करिए। नेक्स्ट, ये देखिए P1 पॉइंट क्रिएटेड मिल गया, सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट, और जैसे ही मैं फिनिश करूँगी ये सिस्टम रीस्टोर शुरू कर देगा। लेकिन अगर एक बार मैंने शुरू कर दिया तो फिर मैं हम बीच में नहीं रोक सकते, ये कम से कम उस सिस्टम को सेटिंग्स वापस ले आएगा, फिर सिस्टम रीस्टार्ट आएगा, तब आपको प्रॉपर सिस्टम मिलेगा। इट्स टेक्स टाइम 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। समझ में आया ट्रबल शूटिंग?